नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग बेहतर होंगे। देखिए, एक और वैकेंसी जो कि बिहार में ही आपका है। जो भी बिहार का स्टूडेंट है वो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, बहुत ही बम्पर वैकेंसी जो आपका बिहार में वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भी जब हर एक डिपार्टमेंट में आपका जब वैकेंसी निकल रहा है तो यहाँ पे CSBC मतलब कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, यहाँ पे भी आपका एक ह्यूज अमाउंट में आपका वैकेंसी आया है। बहुत जबरदस्त अमाउंट में यहाँ पर भी वैकेंसी है। अब किस चीज में वैकेंसी है भाई? तो केंद्रीय चयन पर्षद विभाग जो आपका है, यहाँ पे पर्षद है, वहां पे सिपाही भर्ती है, वो जो कि मद्य निषेध में आपका यहाँ पे भर्ती है। मद्य निषेध आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपका लिखा गया होगा मद्य निषेध में भर्ती है। और ये जस्ट ही नोटिस आया है और ज्यादा नहीं, 689 पोस्ट है। और मद्य निषेध में 689 पोस्ट बहुत मायने रखता है। ये नोटिस आपका दो यहाँ पे जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रक्रिया जो होगा वो 14/11/2022 से प्रारंभ होगा। सारा चीज को बताऊंगा कब से कब तक क्या चीज होगा। आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे भी न्यू अपडेट आपको हमेशा मिलता रहेगा और न्यू अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी बिहार के गवर्नमेंट वैकेंसी होंगी या इंजीनियरिंग से रिलेटेड या 12th पास से रिलेटेड या फोर्स लाइन की वैकेंसी होंगी, सारे अपडेट आप लोगों को तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस पदों पर नियुक्ति है और यहाँ पे चयन की प्रक्रिया क्या चीज़ है, वो सारे चीज़ को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि 14/11, देखिए यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया कि कब आपका ये नोटिस आया है और 14/12 तक आपका यहाँ पे डेट रहेगा। देखिए थोड़ा सा डेट यहाँ पे देख लीजिएगा, 14/11 तक। ठीक है, 14/11 से आपका प्रारंभ होगा, 14/11 से आपका प्रारंभ होगा। ये डेट आपका 14 तारीख से फॉर्म आपका भराना स्टार्ट हो जाएगा। कितने तारीख से? 14 तारीख से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। ये डेट को आप लोगों का ध्यान रखना। पोस्ट कितना है? 689 पोस्ट है। कितना है? 689 पोस्ट है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आगे आते हैं। इसमें मद्य निषेध में होता है, डिपार्टमेंट होता है। इसमें सारे चीज़ को देखूंगा, एज क्राइटेरिया क्या चीज़ है और कितने हाइट चाहिए आपको, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। यदि आप 10th पास हैं अथवा समकक्ष हैं, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मद्य निषेध से सिपाही के लिए शैक्षणिक योग्यता है इंटरमीडिएट 10+2। ठीक है, 10+2 आपको चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 10+2 आप यदि हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। नियुक्ति के लिए आवेदन पात्रता यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये लिखा गया है कि भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। दूसरा में अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता 10+2 होना चाहिए। ठीक है, और बिहार राज्य सरकार से मदरसा बोर्ड से मौलवी प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय आचार्य या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी, तब आपको यहाँ पे एलिजिबल हैं आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, अभ्यर्थी का उम्र जो है वो 1/1/2022 तक 1/1/2022 तक जो है आपका न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। 18 ईयर 18 साल आपका होना चाहिए, जो कि मैट्रिक अथवा जो समकक्ष होगा 12th क्लास होगा उससे आपका मैच खाना चाहिए, जो भी आपका नाम होगा वो चीज़। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग और आगे देख लेते हैं। इसमें छूट भी दिया जाता है। तो यहाँ पे जो सामान्य जो आपका जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए अधिकतम जो है आपका 25 साल के यदि आप हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। न्यूनतम 18 साल। पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 18 साल न्यूनतम और यहाँ पे 27 साल। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 18 साल और मैक्सिमम 28 ईयर। यहाँ पे आप देखिएगा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एवं पुरुष महिला के लिए तथा थर्ड जेंडर के लिए वो भी आपका अधिकतम 30 वर्ष यहाँ पे उम्र सीमा में छूट दिया गया है। तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं, पूरे नोटिस को अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और भी यहाँ पे चीज आपका दिया गया है वो भी हम देखते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया गया है। यहाँ पे आपका एक चीज़ और है कि यदि बिहार के वैसे सरकारी सेवकों के उच्चतर वेतनांक, ये सारा चीज़ आप पढ़िए कि 5 वर्ष की यहाँ पे उनको छूट दिया जाएगा। ये सारे चीज़ देखिएगा। ठीक है, और असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिक की अधिकतम आयु 3 वर्ष का यहाँ पे छूट दिया जाएगा। अभ्यर्थी की उम्र गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष, बोले ना कि मैट्रिक अथवा समकक्ष के प्रमाण पत्र में जो अंकित होगा आपका, उसी से आपका उम्र का गणना यहाँ पे किया जाएगा। अब देखते हैं शारीरिक मापदंड जो फिजिकल है आपका, वो फिजिकल आप कैसे फिट होंगे तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि जब फॉर्म को फिल करोगे भाई तो ये सारी चीज आपको फिट हो तभी आप फॉर्म को फिल करना, अन्यथा ऐसे फॉर्म को फिल नहीं करना। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे अभ्यर्थी का शारीरिक दंडमाप क्या चीज़ है। ऊंचाई, सीना, आपका वजन, वेट कितना है आपका, कितना अंक इसका मिलेगा वो चीज़। सबसे पहले हाइट की बात कर लेते हैं। जो भी जनरल कैटेगरी से हैं, मेल हैं यानी कि पुरुष हैं, उनके लिए 1.65 आपका खोज रहा है सेंटीमीटर। 165 यदि आपका हाइट है तो आप फॉर्म को फिल करिएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो भी है 160 है उनका। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 160, यानी OBC ST ST सब के लिए यहाँ पे 160 है। यहाँ पे ऑल कैटेगरी के जो सभी वर्ग के महिला हैं उनके लिए
155 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं कि सीना की बात करते हैं, थोड़ा सा चेस्ट कितना खोज रहा है। तो चेस्ट आपका बिना एक्सप्रेशन का, बिना फुलाए आपका 88 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 यानी 5, तो फुलाकर एक्सप्रेशन 5 आपका खोजता है हर एक वैकेंसी में। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे हम लोग देखते हैं, इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है भाई, तो बिना फुलाए वही 81 और यहाँ पे 86। यहाँ पे बस अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 79 है और यहाँ पे फुला करके 5, तो आपको फुलाना ही फुलाना है, आपको वहाँ पे जरूर खोजेगा एक्सप्रेशन। ठीक है, चेस्ट में। उसके बाद महिला के लिए तो सीना का माप यहाँ पे होती नहीं, यहाँ पे साफ स्पष्ट यहाँ पे लिख दिया गया है। वजन की बात करें तो सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए जो वजन होगा वो 48 किलोग्राम आवश्यक है और पुरुष के लिए तो 50 kg आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो भी थर्ड जेंडर होंगे, किन्नर, ये सब ट्रांसजेंडर होंगे, उनके लिए भी समान होंगे, ये सब यहाँ पे लिखा गया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और भी सारे चीज़ें, यदि आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, तो आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा ये सारे चीज़ का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया। आखिर प्रक्रिया क्या चीज़ होगा, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या चीज़ है, तो मेन तो सिलेक्शन प्रोसेस ही होता है। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है कि प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा, रिटन आपका एग्जाम होगा, जो कि लिखित परीक्षा 100 अंक का होगा, 100 अंक का होगा और ये 10वीं अथवा समकक्ष स्तर पर होगा, यानी 10 और +2 के स्तर के रहेंगे। ठीक है, प्रश्न यहाँ पे प्रश्न पत्र 2 घंटे का आपका समय दिया जाएगा, कितने 2 आवर का आपका समय दिया जाएगा और यहाँ पे 100 वस्तुनिष्ठ यानी कि आपका एकक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और प्रत्येक का 1 अंक आपका दिया जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन से 1 अंक आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। OMR वहाँ पे आपका सीट रहेगा, OMR रहेगा, OMR में ही आपको वहाँ पे फिल करना होगा। सारे चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि OMR पुस्तक की 2 प्रति होंगी, जिसमें अदृश्य कार्बन, यहाँ पे सारे चीज़ यहाँ पे विभाग के द्वारा जो भी CSBC डिपार्टमेंट है आपका, उसके द्वारा यहाँ पे सारे चीज़ लिखा गया है। अब देखते हैं इसका कि सिलेबस क्या चीज़ है। देखो, सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। कोई भी एग्जाम का यदि आप एग्जाम दे रहे हो, किसी चीज़ का यदि आप फॉर्म फिल किए हो, कोई भी एग्जाम का आप यदि फॉर्म फिल किए हो, किसी भी वैकेंसी का फॉर्म फिल किए हो, विदाउट सिलेबस आप नहीं चल सकते हो, बिना ट्रैक के आप किसी रास्ते पे नहीं जा सकते हो। ठीक है, अब सिलेबस की बात करें तो लिखित परीक्षा में यहाँ 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष यानी कि 10+2 के स्तर पर होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा और मैथ होगा, आपका सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स होगा, विज्ञान साइंस होगा जिसमें फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, बोटनी होगा, जूलॉजी, ये सब सारे चीज़ यहाँ पे दिया गया है। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो कि GK GS आपके नाम से यहाँ पे जाना जाता है। ठीक है, लिखित परीक्षा में जो भी विद्यार्थी यदि 30% अंक प्राप्त करते हैं, यहाँ पे लिखा गया विभाग के द्वारा है कि 30% अंक जो प्राप्त करने वाले विद्यार्थी होंगे उन्हीं को परीक्षा में यहाँ पे लाया जाएगा, जो भी मतलब कि अगले अटेम्प्ट के लिए आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। अन्यथा आप यहाँ पे 30% यदि नहीं लाते हो मिनिमम, तो आपको यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा, सीधे आप फेल कर जाओगे। लिखित परीक्षा जो होगा अंतिम मेधा सूची नहीं होगा, इसका लिखित परीक्षा अंतिम नहीं है, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता के लिए आपको यहाँ पे है। यानी यदि आप लिखित परीक्षा पास करते हो तब आप शारीरिक जो फिजिकल होगा उसके लिए आप एलिजिबल हैं, जो भी दौड़ वगैरह जो भी है आपका उसके लिए। ठीक है, लिखित परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर यह सारे चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता परीक्षा में शामिल होना है, इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। ये सारे चीज़ यहाँ पे विभाग के द्वारा लिखा गया, आप लोग सारे चीज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे इसमें देखते हैं क्या चीज़ है। अब देखते हैं द्वितीय चरण जो आपका स्टेज 2 होगा, उसमें शारीरिक परीक्षा होगा। इन शारीरिक योग्यता की टेस्ट की जाती है, जैसे कि दौड़ होगा आपका जो कि 100 मार्क्स का आपका होगा, वहां पे भी 100 मार्क्स, यहाँ पे भी 100 मार्क्स, बट उसमें केवल क्या था, उसमें जो आपका इसमें एग्जाम था उसमें क्या था, केवल आपको 30% यहाँ पे निकालना है। 30% यदि आप हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसमें द्वितीय चरण में आपका शारीरिक योग्यता जो होगा वो दौड़ आपका 50 अंक का होगा। यदि आप 5 मिनट में यदि दौड़ को कंप्लीट करते हो तो 50 अंक आपका मिलेगा। 1.6 किलोमीटर दौड़ रहेगा, यानी 1600 मीटर, अधिकतम 6 मिनट का समय दिया जाएगा। बट 5 मिनट से यदि कम में आप दौड़ते हो तो 50 अंक आपको दिया जाएगा। 5 मिनट 20 सेकंड में यदि दौड़ते हो तो 40 अंक, 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड में दौड़ते हो तो 30 अंक, 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक दौड़ते हो तो 20 अंक आपको दिया जाएगा। 6 मिनट से जो भी अधिक यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लिखा गया देखिए, 6 मिनट से जो भी अधिक यहाँ पे लेंगे उनका असफल उनको कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी जो होंगे आगे के लिए वो नहीं चयन हो पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सभी कोटि के लिए
यदि देखा जाए महिलाओं के लिए तो यहाँ पे उनके लिए भी दिया गया है 4 मिनट से यदि कम में वो उनके लिए ज़्यादा नहीं है, 5 मिनट में 1 किलोमीटर है, और यदि वो 4 मिनट से कम में करते हैं तो 50 अंक, यदि 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड में करते हैं तो 40 अंक, 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड में करते हैं तो 30 अंक, 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक करते हैं तो 20 अंक। 5 मिनट से अधिक समय वाले यदि महिलाएं होंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि उनको फेल कर दिया जाएगा, यहाँ से हटा दिया जाएगा, उनको फाइनल के लिए आगे नहीं जा पाएंगे सिलेक्शन में, ठीक है। अब गोला फेंक एक और चीज़ है यहाँ पे। पहला चीज़ हम लोग देख लिए फिजिकल, देख लिए फिजिकल में वहाँ पे हमने क्या देखा, दौड़ देखा। दौड़ के बाद अब क्या चीज़ है, गोला फेंक, जो कि आपका 25 अंक का है। 50 अंक का दौड़ हो गया आपका, 25 अंक का गोला फेंक है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला होता है, 16 फीट फेंकना होता है। यदि 16 से 17 फीट फेंकते हो तो 9 अंक मिलेगा, यदि 17 फीट से ज़्यादा फेंकते हो 18 फीट तक तो 13 अंक, यदि 18 फीट से ज़्यादा फेंकते हो 19 फीट तक तो आपका 17 अंक, यदि 19 फीट से ज़्यादा फेंकते हो तो आपका 21 अंक, यदि 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हो तो आपका 25 अंक दिया जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी 16 फीट से यदि कम फेंकेंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनको आगे के सिलेक्शन के लिए नहीं ले जाया जाएगा, ठीक है। 16 फीट से अब महिलाओं के लिए देखते हैं कि 16 फीट से महिलाओं के लिए 12 से 13 फीट यदि फेंकते हैं तो 9 अंक उनको मिलेगा। महिलाओं के लिए, सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा आपके लिए और 12 फीट ही आपको फेंकना होगा। 12 फीट से 13 फीट यदि फेंकते हैं आप 13 फीट तक तो आपको 9 अंक, 14 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक, यदि 15 फीट तक फेंकते हैं तो आपका 17 अंक, यदि 16 फीट तक फेंकते हैं तो आपका 21 अंक, यदि 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक, यदि 12 फीट से कम आप यहाँ पे फेंकते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वहीं से आप छट जाओगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे कि और क्या क्या चीज़ है। तो अब इसमें है आपका हाई जंप है, थोड़ा सा ऊंची कूद है, उसमें 25 अंक आपका दिया जाएगा। हाई जंप जानते हो ना, यहाँ पे रस्सी ऐसे लगा दिया जाएगा, छलांग आपको मारना होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हाई जंप में क्या होगा आपका, यहाँ पे सभी पुरुष के जो भी सभी कोटि के पुरुष होंगे, यानी कि सभी जितने भी आपका कास्ट हैं उनके पुरुष होंगे, उनको न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट रखा गया है। 4 फीट तो आपको फानना ही फानना है, हाई जंप करना है, ठीक है। यदि आप 4 फीट यहाँ पे जंप करते हो तो आपको 13 अंक दिया जाएगा। 4 फीट से यदि 4 फीट 4 इंच तो आपका 17 अंक दिया जाएगा, और 4 फीट 8 इंच तो आपका 21 अंक दिया जाएगा। यदि 5 फीट तक आप करते हो तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। यदि आप 4 फीट से कम यहाँ पे आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वहीं से आपको छांट दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं सभी कोटि के महिलाओं के लिए देखते हैं हम यहाँ पे। सभी कोटि की महिलाओं के लिए देखेंगे तो न्यूनतम ऊंचाई आपका यहाँ पे दिया गया है। वो न्यूनतम ऊंचाई क्या चीज़ है, 3 फीट आपको फानना है। यदि आप 3 फीट हाई जंप करते हो तो आपको 13 अंक, यदि 3 फीट 4 इंच तो 17 अंक, यदि 3 फीट 8 इंच तो 21 अंक, यदि 4 फीट तो आपका 25 अंक। यदि 3 फीट से कम आप यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं तो आपके जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको वहाँ से छांट दिया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे और आगे थोड़ा सा इसमें क्या चीज़ दिया गया है। जो भी ट्रांसजेंडर है उनके लिए भी यहाँ पे दिया गया है, आप लोग वहाँ पे पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बट आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा, मेधा सूची शारीरिक दक्षता अधिक तीनों स्पर्धा, दौड़ जो होगा, ऊंचाई होगा, गोला फेंक होगा, सारे को ले करके कुल अंक यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब देखते हैं शैक्षणिक योग्यता, सामान्य दशा में पद के लिए आधारित न्यूनतम अर्थ इंटरमीडिएट होना चाहिए। अधिकतम प्राप्त करने के लिए मेधा क्रम के ऊपर में रखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि अंतिम रूप से चयनित जो अभ्यर्थी होंगे, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा द्वारा नियुक्ति पदाधिकार आयुक्त नियुक्ति भेजी जाएगी, यानी कि आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। अंतिम रूप से जो चयनित हो जाएंगे उनको यही बोल रहा है। देखिए नियुक्ति यहाँ पे 689 पोस्ट है आपका, यहाँ पे 689 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं तो कितने कितने आपका है। तो कैटेगरी वाइज यदि देखा जाए तो जनरल में आपका 272 है, आपका EWS में 68 है, अनुसूचित जाति का 114, अनुसूचित जनजाति का 7, और यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा का 24, और पिछड़ा वर्ग का और 124, और पिछड़ा वर्ग का 83, और पिछड़ा वर्ग का महिला का यहाँ पे 21 सीट है। और 35% जो सीट हैं वो पूरे महिलाओं के लिए यहाँ पे आरक्षित रहेंगे, आरक्षित रहते ही हैं। बिहार में 35% यहाँ पे आरक्षण है ही। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे कि आरक्षण जो भी होगा आपको वहाँ पे आपको आरक्षण के लिए जो भी नियम है बिहार सरकार के वो सारे लागू हैं यहाँ पे, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो 2% का आरक्षण होता है वो यहाँ पे लागू है, सारे चीज़ यहाँ पे लागू है। कट ऑफ की तिथि देखिए यहाँ पे दिया गया, सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया। सभी अभ्यर्थी के लिए जो भी आपका गणना है, आपका जो एज की है वो 1/1/22 तक से निर्धारित की जाएगी, ठीक है। और मद्य निषेध सिपाही का ये वैकेंसी आप लोग तो यहाँ पे जान ही गए होंगे। अब चिकित्सा जांच होगा, मेडिकल होगा आपका, ठीक है, मेडिकल होगा। उसके बाद
देख लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन, मैंने बता दिया शुरू में ही आपको कि ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया जो है वो 14/11 से स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ये डिपार्टमेंट, देखिए डिपार्टमेंट तो आप लोग जान ही रहे होंगे, CSPC पे जाइएगा, वहाँ पे प्रोहिबिटेशन डिपार्टमेंट के टैब्स पे आपका विस्तार से सारे चीज़ वही चीज़ बताया गया। अब इसमें कितने पैसे लग रहे हैं थोड़ा सा ऑनलाइन का वो देख लेते हैं। 675 रुपये आपका लग रहा है जनरल का, जो भी जनरल से हैं, ठीक है, उनके लिए 600 रुपया आपका लग रहा है, जो भी जनरल कैटेगरी से यहाँ पे जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, या तो आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग या EWS से या जनरल से हैं, उनके लिए 675 रुपया यहाँ पे लग रहा है आवेदन शुल्क, ठीक है। और जो भी महिला यहाँ पे हैं, सभी वर्ग के महिला हैं, उनके लिए 180 रुपया यहाँ पे रखा गया है। तो ये आप लोग यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से 14 तारीख से आप फॉर्म को फिल कीजिएगा। यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट है तो ऑनलाइन पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारा पेमेंट मोड भी दिया गया है आपको कि किस मोड में आपको कैसे करना है पेमेंट, वो सारे चीज़ यहाँ दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे और आगे देख लेते हैं हम लोग कि यही आपका वेबसाइट है www.csbcbis.nic.in, आपका यही वेबसाइट है। यहीं पे आप जाकर के ये नोटिस को भी देख सकते हैं आप, और यहाँ पे आप फॉर्म को भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आपको पंजीकरण के लिए जो भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वहाँ पे मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी की आवश्यकता आपको होगी, वो आपको जरूर रखना है। तो बस यहीं तक देखते हैं, और बहुत सारे नोटिस में बहुत से चीज़ दिए गए हैं, सारे चीज़ लगभग हम लोगों ने सारे चीज़ देख लिया है, ठीक है। और बस भाई मेरे वीडियो का यहीं पे अंत करता हूँ। और ये ऐसे बहुत सारे चीज़ दिए गए हैं, 14/11 से है, उम्मीदवारी का भरा जाना है परंतु द्वितीय भाग में भरकर सबमिट ना करना, सारे चीज़ गाइडलाइन यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, ये पूरा डिटेल यदि वहाँ पे दिया जाए तो। सारे नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी डिपार्टमेंट के द्वारा है, यहाँ पे केंद्रीय चयन पर्षद जो आपका देखिए यहाँ पे अध्यक्ष, यहाँ से आपको ये एप्लीकेशन इशू हुआ है। तो बस भाई मेरे वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही न्यू अपडेट आपका आता है, कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड आपका यदि न्यू अपडेट आएगा तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचेगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक यू भाई, जय हिंद मेरे दोस्त, ठीक है।